आपके दर पर आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूँ, मगर आपकी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राधिका और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल स्टोरीज बाय राधिका में। एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया और उसमें एक पुजारी को नियुक्त किया। राजा की उम्र हो चली थी और पुजारी जी की भी उम्र हो चली थी। इतने बरसों में एक नियम बना हुआ था कि सुबह सुबह राजा जो थे वो अपने सेवक के हाथ में एक माला भिजवाते थे। पुजारी जी उस माला को बिहारी जी को भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति को चढ़ाते थे। उसके बाद में राजा जब दर्शन करने के लिए आते थे तो पुजारी जी वो माला भगवान की मूर्ति में से निकाल करके राजा जी के गले में डाल देते थे। ये परंपरा सी थी और बरसों से बन गई हुई थी। पुजारी जी बूढ़े हो चले थे, राजा साहब भी बूढ़े हो चले थे। एक दिन राजा साहब की तबीयत थोड़ी खराब सी हो गई। उन्होंने सेवक से कहा कि आप ये माला लेकर के जाइए और पंडित जी को, पुजारी जी को कह दीजिए कि आज राजा साहब नहीं आएंगे, तो प्रतीक्षा ना करें। सेवक वो माला लेकर के गया, पुजारी जी को दी, बात पूरी बताई। पुजारी जी ने वो माला बिहारी जी को चढ़ा दी और उसके बाद में वो ये सोचने लगे कि इतने बरस से ये परंपरा चली आ रही है, लेकिन मैंने कभी भी भगवान जी की वो माला जो उनसे उतरती है उसे मैंने कभी भी अपने गले में नहीं पहना। शायद प्रभु जी की यही इच्छा है, शायद ऐसा अवसर आया है, आज राजा जी नहीं आएंगे और आज मेरे पास में ये मौका है। और परंपरा भी थी कि माला जो हर रोज उतारी जाती थी, उन्होंने वो उतारी हुई माला अपने गले में पहन ली। इसी सब के बीच में सेवक जो था वो दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि राजा साहब वहाँ ठीक नहीं लग रहे हैं और उन्हें तबीयत और ज़्यादा ख़राब लग रही है, इसलिए वो प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं और वो आ रहे हैं। उनकी सवारी भी आने वाली है। उन्हें लगा कि शायद ये परंपरा टूट ना जाए, इसलिए वो आ रहे हैं। जैसे ये बात पंडित जी को मालूम चली, उन्होंने फटाफट से वो माला अपने गले में से निकाली और जाकर के वापस भगवान जी को पहना दी। वो खुद की उतरी हुई माला उन्होंने वापस भगवान जी को पहनाई। घबराहट में थे, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। डर गए कि कहीं राजा साहब दंड न दे दे। राजा आए, पुजारी जी ने वही जो परंपरा थी उसे निभाया। पुजारी जी के गले से वो माला निकाली और राजा साहब को पहना दी। जब वो राजा साहब को पहनाई तो उन्होंने देखा कि उस माला में एक सफ़ेद बाल था। राजा ये समझ गया कि ये जो सफ़ेद बाल है ये पुजारी जी का है। पुजारी जी से पूछा कि इस माला को आपने पहना था, इसमें सफ़ेद बाल कहाँ से आया? तो पुजारी जी ने कहा वो डर गए। उन्हें लगा कि सच बोलूँगा तो पता नहीं क्या दंड मिलेगा। उन्होंने कहा ये सफ़ेद बाल तो बिहारी जी का है, भगवान जी का है। राजा को और गुस्सा आ गया। उसने कहा एक तो छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं और ऊपर से झूठ बोल रहे हैं। राजा ने कहा अच्छा तो ये बात है, पुजारी जी के कब से सफ़ेद बाल हो गए? ठीक है, मैं कल आता हूँ, श्रृंगार के समय आऊँगा और देखूंगा कि उनके बाल सफ़ेद हैं या काले। बाल काले निकले, सफ़ेद नहीं निकले तो आपको कल ही मृत्युदंड दिया जाएगा। आपने इतना बड़ा छल मेरे साथ जो किया है। राजा गुस्से में तमतमाता हुआ चला गया। इधर पंडित जी, पुजारी जी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने दंडवत प्रणाम करके माफ़ी मांगने लगे कि मुझे क्षमा कर दो, मैं लोभ में आ गया था, मुझे लगा कि मुझे वो माला पहननी चाहिए, मुझे बचा लो भगवान, नहीं तो राजा कल मुझे मौत के घाट उतार देंगे। पूरी रात रोते रहे, विनती करते रहे, प्रार्थना करते रहे। अगली सुबह राजा श्रृंगार के समय पहुंचा और बात तय थी। जाकर के वो मुकुट उतारा और बिहारी जी के बाल देखे। राजा चौंक गया, बाल सफ़ेद थे। फिर राजा ने सोचा कि पुजारी जो है कहीं फिर से छल तो नहीं कर रहे, हो सकता है इन्होंने बालों को, काले बालों को रंगवा दिया हो, बाल सफ़ेद कर दिए हों। तो बाल असली है या नकली ये जांचने के लिए बाल तोड़ने लगे और जैसे ही राजा ने बाल तोड़े उन्हें मूर्ति में से खून की धारा बहने लगी। राजा प्रभु के चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे, मुझे माफ़ कर दो भगवान। उस मूर्ति में से आवाज़ आई, राजा तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति माना, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए सिर्फ मूर्ति हूँ। लेकिन पंडित जी ने मुझ में साक्षात भगवान देख रहे, इसलिए मुझे अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपने बालों को सफ़ेद करना पड़ा, खून की धारा बहानी पड़ी ताकि तुम्हें समझा पाऊँ। मानना चाहे तो पत्थर में भी भगवान है, भाव बद से भगवान, जहाँ भाव है वहीं भगवान है। अगर आप वाकई में उनका सुमिरन करते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं तो आप में सिर्फ भाव होनी चाहिए।
ये छोटी सी कहानी दोस्तों लाइफ में इंस्पिरेशन देती है कि भगवान के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का सफ़र ख़त्म होता है। मुझे सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद दोस्तों। ऑल द वेरी बेस्ट।